नमस्कार। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे BA सेकेंड ईयर जो आपका सेकेंड पेपर है हिस्ट्री का, प्राचीन भारत की इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर, किस प्रकार से बौद्ध धर्म भारत में पनपा, फैला और उसका प्रचार प्रसार हुआ, और किस प्रकार से बौद्ध मत का विभाजन हुआ, और किस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा और अन्य धर्मों पर इसका किस तरह प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, और बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं या सिद्धांत महात्मा बुद्ध के बताए गए जो सिद्धांत हैं, उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के साथ साथ अनेक संप्रदायों का उदय हुआ था। बताया जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 62 संप्रदायों का उदय हुआ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, और इसी तरह से जैन ग्रंथों का मानना है कि 368 के लगभग संप्रदाय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उदय हुए थे। उन्हीं में से दो प्रमुख संप्रदाय थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म भी जैन धर्म की भांति ही वेदों की प्रामाणिकता को चुनौती देता है, साथ ही वेदों की अपौरुषता को भी, जिसको बताया जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान है, उसके विरुद्ध इनकी एक प्रतिक्रिया रही है। तत्कालीन समय की जो उच्च नीच जातिवादी वर्ण व्यवस्था है, इसके खिलाफ की जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म का भी उद्घोष हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वे शाक्य जो गणराज्य था उसके प्रधान थे, इसलिए हम महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। इनके बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। इनकी माता माया देवी थी। माया देवी भी एक राज परिवार से संबंधित थी, और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही इनका देहांत हो चुका था। अच्छा, इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गोमती, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया, और तभी से ये उन्हीं के नाम के आधार पर गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम भी कहलाए, शाक्य मुनि भी कहलाए, गौतम भी कहलाए, सिद्धार्थ का नाम था। बचपन से ही सिद्धार्थ का विचारवान कर्मशील बच्चे रहे। जैसे जैसे जवान होते गए तो इनकी प्रवृत्तियों को देखते हुए इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से करवा दिया, ताकि सांसारिक मोह माया में लग सके। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्तियां देखकर इनके पिता को लग रहा था कि यह निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहे हैं, इनके संसार से अलग करके अपने आप को संन्यास की ओर ये ले जा रहे हैं। बहुत विचारशील विचारवान व्यक्ति थे और करुणाशील थे, और विभिन्न तरह के विचार इनके मन में उठा करते थे। अतः उन्होंने इनका विवाह उनसे करा दिया। तो पूरी सांसारिक सुख सुविधाएं इनके लिए रखी गई। अलग अलग प्रकार के अलग अलग युद्धों के हिसाब से महल आदि इनके लिए बनवाए गए। इनके एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल बताया जाता है, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था तक आते आते इनका मन फिर से विचलित, हालांकि मन विचलित था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने 14-15 वर्ष अपने पारिवारिक जीवन के गुजारे, तो 29 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर छोड़कर चले गए। घर से संन्यास उन्होंने धारण कर लिया और अपना राजमहल आदि छोड़कर ये चले गए। एक इतिहासकार है डॉक्टर कौशाम्बी, उन्होंने एक कारण और बताया है, हमारे इतिहास में उसको इतनी महत्व दे नहीं जाती। उनका मानना था कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने का कारण और भी था। शाक्यों के पड़ोस में कोलीय गणराज्य था। दोनों के मध्य सीमाएं की नदी रोहिणी नदी सीमा थी।
रोहिणी नदी को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा था। तब शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को शाक्यों के विरुद्ध संघर्ष के लिए भेजा, परंतु उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया था, और इस वजह से कोई दंड ना मिल सके, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। ये कौशाम्बी का अपना मत है, जिसको इतिहास में इतना महत्व नहीं दिया था। मैंने आपको इसमें थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दी। वैसे संन्यास का क्योंकि मैं आपको बचपन से ही उनका जो मनोभाव था और इसी वो लिखित था। उनका विवाह भी हो चुका था, लेकिन फिर भी जैसे 29 वर्ष की अवस्था तक अपने आप को रोक रखा, फिर वो घर छोड़कर चले गए। सबसे पहले वे गोरखपुर की ओर हनुमान नदी के तट के वहाँ आया और उन्होंने अपना राशि जो वस्त्र आदि धारण कर रखे थे, राज परिवार के बड़े बड़े बाल थे, उनको उतारा, बालों को अपनी तलवार से उन्होंने काटा और एकदम मुंडन उन्होंने करवा लिया और वहां पर वे संन्यास का रूप धारण उन्होंने कर लिया। सबसे पहले वे आलार कालाम नामक विद्वानों के शरण में गए, परंतु वहां उनके मन को तसल्ली नहीं मिली। तत्पश्चात उद्रक नाम जो उस समय के प्रमुख सन्यासी थे, बड़े विद्वान थे, उनके यहाँ भी शरण गए। वहां भी उनको ज्यादा उनके मन को इतनी सांत्वना नहीं मिली। हालांकि इन दोनों गुरुओं से उन्होंने योग साधना समाधि लेना आदि को उन्होंने सीख चुके थे। तत्पश्चात वह जंगलों की ओर निकल पड़े। उरुवेला के जंगल में उनको 5 ब्राह्मण और दिव्यनाथ और आदि 5 ब्राह्मण उनको मिले। वहां उनके साथ उन्होंने तपस्या आदि करना शुरू कर दिया। शुरू में भूखे देखकर उन्होंने तपस्या की तो उनका शरीर एकदम सूखकर काटा हो गया। फिर उन्होंने तिल वगैरह चावल वाला खाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो इस चीज को देखकर उनके जो ब्राह्मण साथी थे उनका साथ छोड़कर सारनाथ की ओर चले गए। बताया जाता है कि उनको कुछ ऐसा एक गीत उनके कान में सुनाई दिया, जहां से बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की शुरुआत होती है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उद्घोष किया था। कुछ स्त्रियां कुछ गीत गाते जा रही थी कि वो वीणा वाली वीणा के तारों को इतना मस्त कसो कि वह टूट जाए और इतना भी वीणा मत छोड़ो कि वह उनमें स्वर ही ना आए। तो इससे इनका भावार्थ उनको समझ में आया, तो उनको लगा कि अब भूखे रहकर ही तपस्या करेंगे तो जीवन लीला जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ खाना शुरू कर दिया। इस खाने के चक्कर में ब्राह्मण भी उनका साथ छोड़कर चले गए। अतः अब उनको पथभ्रष्ट समझकर चले गए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपना तपस्या को जारी रखा। लगभग 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उनको पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आंतरिक ज्ञान, जिसको बोध कहा जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए। एक बात बताना भूल गया, जब वो घर छोड़ के गए थे तो इसलिए बौद्ध परंपरा में उनको बोला जाता था महापरिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में जो अपना घर छोड़ के निकले महात्मा बुद्ध, तो उसको बौद्ध परंपरा में बोला जाता है महापरिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे बुद्ध कहलाए, और जिस स्थान पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वे बोध गया कहलाया, और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वे बोधि वृक्ष कहलाया। वे क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। तत्पश्चात उन्होंने कुछ समय वापस अपनी तपस्या में ध्यानमग्न रहे, और सबसे पहले उन्होंने 2 बंजारे उपस्य और मलिक नामक 2 बंजारों को अपने ज्ञान का प्रचार किया। फिर यहाँ से वे सारनाथ की ओर गए, जहाँ पर उनको उनके जो 5 ब्राह्मण साथी थे वो मिले। यहाँ पर उन्होंने उनको धर्म शिक्षा आदि का ज्ञान दिया, सत्य का ज्ञान करवाया कि सत्य क्या है उनके बारे में जानकारी दी। अतः वे 5 ब्राह्मण साथी थे उनके अनुयायी बन गए। ये बौद्ध परंपरा में महापरिवर्तन क्या कहलाता है? महापरिवर्तन के नाम से ये जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसमें महापरिष्क्रमण के घर छोड़ने को बोलते हैं, और जब वह 5 ब्राह्मण साधक को अपना शिक्षा का उनको ज्ञान दिया बौद्ध धर्म का, उनका प्रचार प्रसार के लिए, तो वह कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यहां से आने के पश्चात जब इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया तो लगभग कई वर्षों तक वे
साल के 8 महीने तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और 4 महीने आराम किया करते थे। उस समय के तत्कालीन जो कई राजा थे उनके शिष्य आके बनते, जैसे कौशल नरेश प्रसेनजीत, मगध के राजा बिम्बिसार, अजातशत्रु, गणिका आम्रपाली, वैशाली के गणिका की प्रसिद्ध आम्रपाली को उनकी शिष्या बन गई। उनके पुत्र राहुल, उनके पिता शुद्धोधन उनके शिष्य बन गए। बाद में उन्होंने एक संघ का निर्माण भी किया और इसी के माध्यम से 45 वर्षों तक उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उनके प्रिय शिष्य के आनंद के कहने पर उन्होंने संघ में स्त्रियों की प्रवेश की इजाजत भी उनको दे दी गई थी। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, गोरखपुर के पास स्थित कुशीनारा है, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया और इसके पश्चात उनके अनुयायी ने बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किया। तो ये प्रारंभिक जीवन था महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनके बारे में, जिनका स्ट्रक्चर बौद्ध धर्म, जिनके ऊपर बौद्ध धर्म पूरा टिका हुआ है। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म भी निवृत्ति मार्गी था। वे मतलब संसार को सुखी नहीं समझते थे, संसार को दुखी समझते थे, क्योंकि संसार में हर जगह दुख ही दुख फैला हुआ है। तो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए बौद्ध धर्म ने अपने सिद्धांतों का क्या किया, प्रतिपादन किया। इनमें जो सबसे पहले सिद्धांत है वो है उनके 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 आर्य सत्य। सबसे पहले 4 बौद्ध धर्म के मूलाधार, बौद्ध धर्म का मूलाधार ये 4 आर्य सत्य पर ही टिका हुआ है। ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध, गामी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामी प्रतिपदा है। ये 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म के मूल आधार है। दुख का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, यानी कि सुख के अंदर भी दुख है। मनुष्य की जो लालसा है, जो इच्छा है किसी चीज को पाने की, वो भी अंत में उसके दुख का कारण बनती है। प्रेम भी एक तरह से उनके लिए दुख है। तो हर जगह मनुष्य दुख में लीन हुआ उन्होंने पाया है। इस धर्म का पहला जो सिद्धांत है वो दुख है। अब जब दुख है तो दुख के कुछ कारण भी उन्होंने बताए होंगे, तो वो है दुख समुदाय। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध का मानना है कि किसी न किसी वस्तु का किसी वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो मनुष्य की जो दुख है, जो उसकी जो सुख है, दुख है, जिसका भी जो कारण है, उनमें उसकी लालसा जो है, जिसको हम बोल सकते हैं तृष्णा को उन्होंने मुख्य कारण यानी इच्छा, मनुष्य की जो तृष्णा अथवा इच्छा है वही इसके दुख का मूल कारण है, उसके दुख का मूल कारण है। इसी तृष्णा या इच्छा को उन्होंने बोला कि अविद्या, अज्ञानता, इस अज्ञानता को इन्होंने दुख का मूल कारण माना है। इसका क्या माना है? दुख का मूल कारण माना है। अब तीसरा बात करते हैं, दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा या अविद्या या अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है, दुख निरोध। अब महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख का मूल कारण अज्ञानता आदि है, तो इस अविद्या का या अज्ञानता का विनाश करने के लिए विनाश कर दिया जाए तो दुखों से मनुष्य को छुटकारा भी मिल जाएगा। दुखों से मनुष्य को क्या हो जाएगा? छुटकारा भी प्राप्त हो जाएगा। अतः और मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि अविद्या या
दुख निरोधगामी प्रतिपदा। महात्मा बुद्ध का ने बताया है कि दुखों से अविद्या या अज्ञानता से मनुष्य को कैसे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दुख निरोधगामी प्रतिपदा का प्रतिपादन किया है, जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। उन अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से ही मनुष्य अपने दुखों का निवारण कर सकता है। इस जन्म मरण के चक्र से उसको छुटकारा मिल सकता है। क्या है अष्टांगिक मार्ग? यह अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के काफी महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपना निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यह अष्टांगिक मार्ग है सबसे पहले सम्यक दृष्टि, यानी कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना। मनुष्य को जब तक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक उनको दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता, अज्ञानता से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले आएगा सम्यक दृष्टि, इसके बाद आएगा सम्यक संकल्प, यानी कि आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार की सम्यक आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार मन में रखना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प है। इसी तरह से सम्यक वाक या सम्यक वाणी, यानी कि सही बात बोलना जिससे किसी को दुख न हो, अप्रिय वचनों का निषेध करना, यही सम्यक वाणी है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। इसके बाद बात करते हैं सम्यक कर्मांक। दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना ही सम्यक कर्मांक कहलाता है। दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना ही क्या कहलाता है? सम्यक कर्मांक। इसी तरह पांचवा है सम्यक आजीव। सदाचार के नियमों का पालन करते हुए आजीविका चलाना, आजीविका कमाना ही सम्यक आजीव है, यानी कि सही ढंग से अपनी आजीविका का निर्वाह करना ही क्या कहलाता है? सम्यक आजीव। इसी तरह छठा है सम्यक व्यायाम। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करके ही व्यक्ति सम्यक व्यायाम तक पहुंच सकता है, यानी कि व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर कार्य करना चाहिए और इसी के आधार पर सम्यक व्यायाम जैसे काम कर सकता है। सातवां है सम्यक स्मृति। अपने विषय में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का त्याग कर सच्ची धारणा को अपनाना ही क्या कहलाता है? सम्यक स्मृति। यानी कि अपने मन में जो भी गलत विचार आ रहे हैं उन सभी विचारों को, धारणाओं को त्याग करना और अच्छी अच्छी बातों को अपनाना ही क्या कहलाता है? सम्यक स्मृति। और आठवां अंतिम है सम्यक समाधि। मन अथवा चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना ही सम्यक समाधि कहलाती है। मन, एकाग्रता तथा चित्त को बनाए रखना ही सम्यक समाधि कहलाती है। ये अष्टांगिक मार्ग है जिसके माध्यम से व्यक्ति दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी कि दुखों से छुटकारा पा सकता है, सही जीवन जी सकता है। दुख को हराने वाला तथा तृष्णा को नाश करने वाला अष्टांगिक मार्ग को ही बाद में अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कह सकते हैं। मध्यम मार्ग से तात्पर्य है कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति को सांसारिक सुखों या दुखों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि वे हमेशा ही तप तपस्या में ही लगा रहे और अपना पूरा जीवन ही उसमें व्यतीत कर दे, बिना भूखे बिना खाए पिए रहकर उसमें लगा रहे। ये भी उन्होंने सही नहीं माना है। और ऐसा भी नहीं माना है कि वो दुनिया के भोग विलास में लग जाए, सांसारिक माया में लग जाए, जिसकी वजह से उसका जीवन नीरस हो जाए। इसको भी महात्मा बुद्ध ने गलत माना है, बल्कि उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करना बताया है। यही महात्मा बुद्ध की सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने अति को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। किसी भी चीज को अति करना महात्मा बुद्ध ने उसकी मनाही की है। अति नहीं करना चाहिए व्यक्ति को अपने कार्य में, बल्कि मध्यम मार्ग का अपनाना चाहिए। इस प्रकार से चार सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग ये बौद्ध धर्म के
महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। इसी तरह से महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बहुत सारे और भी सिद्धांत थे, जैसे कि वेदों की प्रामाणिकता में उनका यकीन नहीं था और भरोसा नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध भी महावीर स्वामी की तरह मानते थे कि वेद कर्मकांड प्रधान वस्तु है, कर्मकांड प्रधान है, वह ईश्वरीय कृति नहीं है। चूंकि बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करता है, अतः उन्होंने वेदों के ईश्वरीय कृति होने से उनको मना कर दिया है। वेदों में जो बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मकांड जो किए गए हैं उनका महात्मा बुद्ध ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है और उनका मानना है कि व्यक्ति को इस तरह के कर्मकांड में फंसकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने वेदों की अपौरुषता को भी चुनौती दी है। इसी तरह से अनिश्वरवादी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध का मानना है कि ये संसार का जो निर्माण है ये ईश्वर के द्वारा न किया जाता है, ये अपने आप में परिवर्तनशील घटना है, यानी कि इसका अपने आप में ही एक गठन हुआ है और इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म ने ईश्वर की महत्ता को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि जगत और जीव दोनों के संबंध, दोनों को सत्य माना है कि जगत भी और जीव भी है, परंतु वे स्वयं ही अपने आप में एक तरह से परिवर्तनशील होते रहते हैं, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, उसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से अनात्मवादी, हालांकि महात्मा बुद्ध ने आत्मा की जब बात की जाती है तो वो इस बात पर ज्यादा शांति रहे। उनका मानना, उनका कहना था कि वे ना तो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, ना ही उनके खात्मे में। फिर भी विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म एक अनात्मवादी क्या है, अनात्मवादी धर्म संप्रदाय है। उनका मानना है कि व्यक्ति में आत्मा अजर अमर कुछ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति में जो जीव होता है उसी के माध्यम से उसके कर्मों के आधार पर अगले जन्मों में उसका जीवन बनता है, चाहे वो छोटी आकृति में हो या बड़ी आकृति में हो। इस तरह से उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों और पुनर्जन्म के आधार पर अपने कर्मों को ही अगले जन्म में भुगतता है। तब इसमें एक सवाल आ जाता है कि फिर वो अगले कर्म में जो मनुष्य जन्म लेता है वह कौन भुगतता है? तो उनका मानना है कि वही जीव भुगतता है, न कि आत्मा भुगतती है। इसी तरह से कर्मवादी, बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास करने वाला संप्रदाय है। उनका मानना है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको, ये कर्मवादी भी था, साथ ही साथ पुनर्जन्मवादी भी था। जैसा वह कर्म करेगा वैसा पाएगा, इसका मतलब है अगले जन्म में पुनर्जन्म का भागी भी होगा। इससे भागी जो अज्ञानता का जो आवेश उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो अविद्या के आवेश उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जब तक उसका विनाश नहीं करेगा, सुख दुख के चक्कर से जब तक उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक ये पुनर्जन्म के चक्र में, जरा मरण के चक्र में घूमता रहेगा। जब तक एक सुख दुख से उसको निवारण नहीं मिल जाता, तब तक वह निर्वाण व अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसके अपने ये विचार थे। इसी तरह से उनका एक प्रमुख सिद्धांत था कार्य कारण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कार्य कारण का। बौद्ध धर्म अन्य संप्रदायों से इसलिए अलग है तो उसने अपने एक सिद्धांत दिया था, कार्य कारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार महात्मा बुद्ध का मानना है कि प्रत्येक वस्तु का संबंध किसी न किसी कारण से होता है। कोई घटना जब घटती है तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी कारण से घटी होगी। तो यही कार्य कारण का संबंध है जिसका बौद्ध धर्म में काफी प्रचार प्रसार किया गया है, जो अन्य धर्मों से उसको अलग बताता है। उनके अनुसार प्रकृति परिवर्तनशील है और इसका किसी न किसी कारण से संबंध रहा होगा। तो कार्य कारण का संबंध बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। एक और जो मुख्य सिद्धांत बौद्ध धर्म में आता है वह प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कि किसी वस्तु के होने पर, प्रतीत्य किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की घटना, यही कार्य कारण सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान हुआ था। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार इस पर निर्भर भी है। इसे ही कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि
जो कार्य कारण का सिद्धांत है एक तरह से वही प्रत्यक्ष समुत्पाद यानी किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यही उनका मानना था। इसी तरह से उनका ये भी मानना है कि क्षणिकवाद का सिद्धांत भी इसी कार्य कारण प्रत्यक्ष समुत्पाद के सिद्धांत पर ही उनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। संसार में घटने वाली जब सभी घटनाएं कैसे परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं रहती, क्षणिक होती है। आज है, कल किसी और रूप में होती है, परसों किसी और रूप में होती है। क्षणिकवाद का सिद्धांत भी उनके द्वारा दिया गया है। इसी तरह से उनके सामाजिक विचार भी थे। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। उनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए कर्म के आधार पर होनी चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। कर्म के आधार पर नीचे जाति का व्यक्ति भी ब्राह्मणों की तरह ऊपर आ सकता है, जबकि गलत कर्म करने पर ब्राह्मण जैसा उच्च जाति का व्यक्ति भी नीचे आ सकता है। इसी तरह से उन्होंने दास प्रथा का भी घोर विरोध किया है। दास प्रथा का भी घोर विरोध किया है और कहा है कि राज्यों को इस चीज को देखना चाहिए कि बेकारी, दास प्रथा इनको रोक लगानी चाहिए और बेरोजगारी को उन्होंने बड़ा अभिशाप बताया। और राज्य को ये करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए राज्य की ओर से कि कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में बेरोजगार ना रहे। इसी तरह से लोग राजतंत्र के पक्षपाती थे। राजतंत्र को उन्होंने प्रमुखता दी है। उनका मानना था कि राजा ही भूमि का स्वामी होता है और राजतंत्र जैसी जो प्रक्रिया है उसी को उन्होंने समर्थन किया है। इसी तरह से उन्होंने दुष्कर्म, दुराचार जैसे विचारों को भी गलत बताया है, चुगलियों को गलत बताया है। व्यक्ति को सदाचार के जीवन का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये कुछ महात्मा बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के कुछ विचार थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के जो संघ थे उसमें और भिक्षुओं और उपासकों के मध्य क्या अंतर है। इसके अलावा बौद्ध संगतियाँ और भारतीय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव रहा या बौद्ध धर्म ने भारतीय क्षेत्र को क्या देन रही, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।